हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप लोग पैरामेडिकल या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीके, जीएस और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं जीके का कुछ क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और रीजनिंग का तो 2-3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए। मैंने रीजनिंग के सभी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, डिटेल में बताया है और उसके ट्रिक्स भी बताए हैं कैसे सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। मैं तो सभी बच्चे से यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे ट्रिक का यूज़ करना जिससे आपको कम से कम टाइम में आप सभी क्वेश्चन को कर सको। ज़्यादा टाइम लेने से आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो फिर से बोलूँगी, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग का तो प्लीज़ देखिए और अच्छे से देखिए। एक बार में ना समझ आए तो फिर से उसको रिपीट कीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर देखिए हर एक क्वेश्चन आपको 2 सेकेंड में बनेंगे। तो चलिए आते हैं हम हमारे आज के लेक्चर पे। आज का हमारा लेक्चर है जीके और जीएस का। इससे पहले भी मैं 25 क्वेश्चन जीके जीएस का करवा चुकी हूँ। आप जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेडिकल के लिए और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। चलिए आते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा पर्वत है? तो केटू पर्वत। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो केटू पर्वत। जिन लोगों को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो जो मैं बोल रही हूँ तो सुन के वो लोग लिखिए, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की नदी को मुख्य विशेषता है। हिमालय की नदी की मुख्य विशेषता क्या है? तो उसमें 12 मास पानी बहता रहता है। क्या है? उसमें 12 मास पानी बहता रहता है। भारत के समुद्र मार्ग का खोज किसने किया था? भारत के समुद्र मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने। कौन? तो वास्को डिगामा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोलंबस के द्वारा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को। चलिए, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो बौद्धों का। याद है ना ये किनका? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। किनका? तो गौतम बुद्ध का। सॉरी, मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। जन्म तो लुम्बिनी में। और ये उन्होंने विज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? तो बोध गया में। तो वही लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थान है? तो बौद्धों का। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए आते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसके समय में बना था? अशोक के समय में। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है?
तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? तो 35 वर्ष। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति 35, प्रधानमंत्री 25 और राष्ट्रपति 35। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कहाँ का? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आकृतीय महासागर। आकृतीय महासागर। यहाँ क्या था? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर। और छोटा आकृतीय महासागर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के। ईश्वरचंद विद्यासागर के कण पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी ए इलाई किसका नाम था? क्या है क्वेश्चन? दी ए इलाई किसका नाम था? तो धर्म का। किसका? धर्म का। गुप्त समाज का वास्तविक संस्थापना किससे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त को। किसे? चंद्रगुप्त को। गुप्त समाज का वास्तविक संस्थापन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। क्या थी? तो पढ़ी नहीं जा सकती। क्या है? पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर का बंदरगाह कहाँ स्थिर है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर का बंदरगाह कहाँ स्थिर है? तो लोथल में। कहाँ? लोथल में। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्या थी? तो कृषि। कृषि। सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? तो पशुपति को। किनको? पशुपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा। देखिए सिंधु घाटी पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है? सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जन्म लिया था, कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। क्या है क्वेश्चन? न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने। आप लोगों को राइटिंग नहीं समझ आ रही हो, नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ मैं जो बोल रही हूँ आप लोग लिखते चलिए। सांची का स्तूप किसने करवाया था? तो अशोक ने। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अंत उदय का विचार किसने दिया था? अंत उदय का विचार किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। कब? तो 1951 में। सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे ही थे। कब हुआ था? तो 1951 में। कब? तो 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था?
निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? तो अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1776 में। कब? 1776 में। चलिए, इससे आगे हम अब कल देखेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और जहाँ नहीं समझ आए, राइटिंग अगर नहीं समझ आए तो जो मैं बोल रही हूँ तो आप वो लिखिएगा। ठीक, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।